हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए जागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस मॉक टेस्ट को पूरा सॉल्व करिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है निर्देश प्रश्न 1 से 3 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्द संख्या को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, कालीन फर्श। तो पर्दा के लिए यहाँ पर आपके लिए क्या यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर सोचना है पहले कि कालीन कहाँ पर बिछाई जाती है। सभी को पता होगा कालीन कहाँ बिछती है, फर्श पर। जब कालीन फर्श पर बिछती है तो इसका मतलब है पर्दा जो है ये कहाँ पर टांग दिया जाता है। ठीक है, तो ये टांगा जाता है खिड़की पर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए डी वाला करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर पर्दे के लिए यहाँ पर हो जाएगा खिड़की। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, UTSEDC और लिखा है WVU। तो आगे यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर सही से हम लोग देखें यहाँ पर तो आपको दिख रहा है UTS मतलब माइनस का 1 हो रहा है सभी में। बात समझिए, यहाँ पर U था 21 पर, T होता है 20 पर, S होता है 19 पर। तो यहाँ पर माइनस का 1 किया है। E फिर DC इसका मतलब भी यहाँ पर माइनस का 1 -1 किया है। आगे देखेंगे WVU W 23 22 21 मतलब माइनस का 1 यहाँ पर भी किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा माइनस का 1 वाला होगा। अब यहाँ पर देखें R 18 पर होता है, R होता है 18 पर, P होता है 16 पर। तो देखिए 16 18 मतलब कितना अंतर है, 2 का अंतर है। तो आपका A वाला नहीं हो सकता है। B वाला देखेंगे S होता है 19 पर और J होता है 10 पर। तो ये भी गलत होगा क्योंकि अंतर 1 का आना चाहिए। W कितने होता है, W होता है 23 पर, X कितने होता है 24 पर, Y होता है 25 पर। यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे XWV। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सभी में माइनस का 1 यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है और आपको यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको सोचना है, पहले समझना है, फिर उसके बाद में इसका जवाब देना है। क्योंकि मैं दोस्तों आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है लाता रहता हूँ, इसलिए दोस्तों आप लोग इसे पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा। लिखा है 224, यहाँ पर लिखा है 15। किस प्रकार से 15 से 24 या 224 से 15 कैसे क्या आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है एक चीज़, अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, आप सभी को पता होगा 15 का वर्ग होता है 225। तो लिखेंगे 225, लेकिन यहाँ पर है 224। अब आपको यहाँ पर सोचना है 25 यहाँ पर आ रहा है मेरा, लेकिन यहाँ पर हो रहा है 24। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि माइनस का 1 कर दिया है। अब बात को आप समझ गए होंगे, यहाँ पर माइनस का 1 किया है, स्क्वायर करने के बाद माइनस का 1। तो आप यहाँ पर देखें, पहले लिखा है 624 और यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 624 जो है अगर इसमें प्लस का 1 कर दें, ठीक है, प्लस का 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। अगर ये 625 हो गया है तो आपको सोचना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जब यहाँ पर 15 का स्क्वायर हुआ माइनस का 1 कर दिया, उसी प्रकार 625 किसका स्क्वायर होता है। सोचिएगा 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। किसका होता है, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर लिखेंगे 25 और माइनस का 1 कर देंगे तो यहाँ पर 624 आपका निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसके लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निर्देश नंबर 4 लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। देखिए यहाँ पर सब माह दे रखे हैं, महीने सितंबर अक्टूबर जुलाई अगस्त। तो आपको यहाँ पर सोचना है, देखिए यहाँ पर जब विषम निकालेंगे तो इसका मतलब होगा यहाँ पर क्या लगाएंगे, लॉजिक कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर होगा दिनों की संख्या कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, आपको ये बताना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए ट्रिक होती है कि जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। ये एक ट्रिक होती है। दूसरा कहें तो आपने देखा होगा कि जो होता है उंगलियां होती हैं, मुट्ठी बंद करने के बाद आपको वहाँ पर गिनते हैं कि जो मतलब गड्ढे में आता है वो होता है 30 का, जो ऊपर रहता है वो होता है 31 का, वहाँ पर वैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए जून नवंबर और अप्रैल सितंबर, ठीक है, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर, ये होगा कितने का, 30। फरवरी 28 की और 28 या 29 की, ठीक, बाकी सब 31 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जून अप्रैल सितंबर नवंबर, इनमें से कौन सा आपको मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है सितंबर वाला। ठीक है, सितंबर मिल रहा आपको है। ये वाला महीना कितने का होगा, 30 का।
और देखिए जून नहीं मिल रहा है, ना नवंबर मिल रहा है, ना अप्रैल मिल रहा है। इसका मतलब है बकाया सभी महीने कितने होंगे, 31 के होंगे। ठीक है, कितने होगा, 31 का होगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए बात को, एक आपका हो रहा है 30 का, बकाया सभी हो रहे हैं आपके 31 के। तो 30 वाला इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट होगा यहाँ पर, सितंबर। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें को अगर आप लोग सही से देखें तो यहाँ पर देखिए, पढ़िए पहले, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला का पूरा करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो डैश लगा हुआ है, आपको यहाँ पर डैश की जगह पर चेक करना है क्या यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर आप सही से देखें, ठीक है, अच्छी तरीके से अगर आप देखें तो आप यहाँ पर बहुत ही जल्द यहाँ पर उत्तर देख पाएंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर देखें, फिर यहाँ पर देखें तो आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर देखें, मतलब लाइन से देखें एक बार, फिर अलग अलग करके देखें तो आपको दिख रहा है, लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है पी के बाद लिखा है के, यहाँ देखिए के बाद लिखा है पी, यहाँ देखिए के बाद क्या लिखा है पी, यहाँ पर देखिए आप देखें के बाद लिखा है टी, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कहीं पर के टी है, कहीं पर पी है। तो इसका मतलब आपके अक्षर 3 ही रहेंगे, टी के पी, इन्हीं में आपका सिस्टम चल रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग, इन्हीं में सिस्टम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर पी लिखा है, के लिखा है, तो यहाँ पर टी आ गया नहीं है, तो यहाँ पर टी कर देंगे। ठीक है, तो टी पी के। फिर से अगर यहाँ पर देखें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, रुक जाइए, अभी रुक जाइए। ठीक है, फिर से देखिए एक बार लॉजिक देखिए। यहाँ पर लॉजिक हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वो आप पहले बात समझिएगा। यहाँ पर देखिए पी के यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इससे पहले हम लोग एक बार लिखेंगे के। बात समझिए, के पी, फिर देखिए के, और इसके बाद लिख देंगे हम लोग टी। के पी हो गया, फिर के टी हो गया। फिर देखिए फिर से के पी है, फिर से के टी हो जाएगा, फिर से के पी है, फिर से के टी हो जाएगा, फिर से के पी हो जाएगा, और के टी। तो मतलब के पी के टी, ये आपके 4 चल रहे हैं एक साथ। ठीक है, के पी के टी, के पी के टी, और यहाँ पर भी के पी के टी। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर है, यहाँ पर आपके जो है आपके ये वाला सिस्टम जो है आपका लगातार यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो वही चलेगा यहाँ पर। तो आपका आ रहा है टी, क्या है, के टी पी। तो के टी पी आपको ऑप्शन नंबर ए वाले में आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात को समझिएगा अच्छी तरीके से, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 5 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होता है उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपका यहाँ पर क्या आएगा। तो समझिएगा, पहले सोचिएगा, अपने आप सवाल को लगाने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद वीडियो देखिएगा, जिससे कि आप पता लग सके आपको कि आपका आज आप कितना स्कोर आपने आज कर लिया है। ठीक है, तो ये स्कोर भी जिससे कि आपको पता लगता रहेगा। पहली बात तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट के आपको तब गिनती याद होनी चाहिए। यहाँ पर कि बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, ई आता है 5 पर, आई आता है 9 पर, एन आता है 14 पर, और आगे आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 5 है, क्या करेंगे, 2 + 3 कितना हुआ 5, 5 में अगर हम प्लस का 4 करेंगे हो जाएगा 9, 9 में 5 करेंगे हो जाएगा 14। तो आप यहाँ बात समझ रहे होंगे, 3 4 5 जोड़ दिया है, तो इसका मतलब अब की बार यहाँ प्लस का 6 करेंगे, तो 14 से कितना होता है 20, और 20 पर होता है टी। बात समझ गए आप लोग हैं। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा टी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 6 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, और फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर आगे जाता है। श्याम अपनी यात्रा के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। ये दोस्तों ये दूरी का सवाल यहाँ पर है, पूछा गया आपसे डिस्टेंस कितनी दूरी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर देखेंगे श्याम मान लीजिए यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर मान लिया हमने, उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। आप सभी को पता होगा, दिशा परीक्षण का ज्ञान अगर आपको हो तो आपको पता होगा, ऊपर वाली दिशा होती है उत्तर, और नीचे होती है दक्षिण, इधर वाली होती है पूरब, और इस तरफ होती है पश्चिम। बात समझिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ मुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है उत्तर की ओर 7 का मतलब है ऊपर की ओर 7 जाएगा। ठीक है, 7 चला गया ऊपर की ओर। फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर का मतलब इस साइड मुड़ा, कितना चला, 3 किलोमीटर चला। और लिखा है फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। तो दाईं ओर का मतलब अब इधर चले कितना चलेगा, 7 किलोमीटर यहाँ पर चलाएगा। पूछा गया श्याम अपनी यात्रा के प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है। अब देखिए उसने यहाँ पर स्टार्ट किए थे, यहाँ पर यात्रा उसकी समाप्त हो गई, तो ये आपसे ये वाली दूरी पूछी गई है। ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, जितनी ये वाली दूरी होगी उतनी ही ये वाली दूरी भी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझिए यहाँ पर, क्योंकि दूरी मतलब जब भी दो समांतर रेखाओं के बीच में जितनी दूरी होती है वो सब बराबर होती है। तो यहाँ पर भी अगर समांतर रेखाएं मान लें यहाँ पर, तो ये दूरियाँ कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 किलोमीटर दूर होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। यहाँ पर हम, यदि एक कूट भाषा में हाउस को लिखा जाता है ABCDF, और देखिए लिखा है, और होम को लिखा जाता है ABJF, तो उस कूट भाषा में माउस किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नोट कर लेना है HOUSE, और इसको लिखते क्या है ABCDE, और आपको देखना है लिखा है कि HOME,
इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ABJF, ठीक है, इतना लिखते हैं। तो आपसे आगे पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए ए, ठीक है, एच को लिखते हैं ए, ओ को लिखते हैं बी, यू से आए ई, सी पर ई, और एस से आए डी पर, और ई से आए ई से ई रहा, ठीक है। इस दोस्तों यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एफ है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एफ, ठीक है, ई से आए एफ पर। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी वही चेंज किया, एच का हो गया ए, ओ का हो गया बी, और एम का हो गया जे, ई का हो गया एफ। तो यहाँ पर आप अगर सही से देखें तो बिल्कुल सही, एच के लिए यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है, एच के लिए आपका यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है, और आपसे पूछा गया MOUSE, तो आपको इसी में छांट लेना है। एम के लिए क्या लिखा है, एम के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है जे, तो लिखेंगे जे। ओ के लिए क्या लिखा हुआ है, ओ के लिखा हुआ है बी, यू के लिए CDF, ये लिखा हुआ है। बात समझ गए आप लोग हैं, JBCDF। तो JBCDF अगर देखें हम लोग तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाले में दिख रहा होगा, JBCDF। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, JBCDF। अब इसके बाद देखिए 8 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आपको पहले चेक करना है यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखना यहाँ पर है, लिखा है 4, 5, 8, 4, 5, 8, और लिखा है 160। तो किस प्रकार से ये वाला यहाँ पर निकल के आएगा वो देखना आपको है। 4 पंचे 20 और 20 अट्ठे 160। बात समझ गए आप लोग, 4 पंचे 20 होता है, और 20 अट्ठे मतलब 2 अट्ठे 16 मतलब 160। तो बिल्कुल सही है, इनके तीनों की गुणा कर दी और लिख दिया, वही आपका आंसर निकल के आ गया। आगे देखें, लिखेंगे 3 गुणा 6 गुणा 4। देखिए तिछाक 18 और 18 चौक कितना हो 72, तो ये बिल्कुल सही है। अब आपको लास्ट वाला चेक करना है, 2 गुणा 7 गुणा 4। देखिए 7 दूनी 14, 14 चक्को कितना हुआ 56, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 चक्को हुआ 56। तो 56 आपको चेक करना है, जिस ऑप्शन में आपको दिख जाएगा वही ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 56। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये आपका लिखा हुआ है 56, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, यदि कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब प्लस, गुणा का मतलब भाग, भाग का मतलब माइनस है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पेपर में हर बार एक आ जाता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगाया करें, और यहाँ इसमें कहीं पर भी किसी भी चिन्ह में गलती यहाँ पर आप ना करें। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 50, तो लिखेंगे हम लोग पहले 50। फिर देखिए लिखा है प्लस, प्लस का मतलब होता है गुणा, तो लिखेंगे गुणा 3। फिर लगा है भाग, भाग का मतलब माइनस का 125 हो जाएगा। फिर देखिए लगा है गुणा, गुणा का मतलब होता है भाग 5। फिर है माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है प्लस, तो लिखेंगे 25। पहले उतना हो गया आपका। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि पहले भाग करेंगे या गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा भी यहाँ पर अलग हो रहा है, यहाँ पर भाग यहाँ पर है, गुणा यहाँ पर है, तो दोनों काम साथ साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हो जाएगा 150, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, ये 5 से काट देंगे, देखिए 5 दूनी 10 बचा 2 25 25 हो जाएगा, प्लस का 25, इतना हो गया है। अब दोस्तों आपका 25 25 कट जाएगा, आपका बचेगा 150। 150 का मतलब वो ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 150, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपको सी वाले में दिख रहा है 150, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पर चेक करिएगा आप लोग, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ चित्र बना हुआ है, और इस वाले में आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, और इसके लिए आपको यहाँ पर 4 विकल्प भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमें सही से देखना है, तभी हम यहाँ पर बता पाएंगे। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट आपका है ये बिल्कुल इसके बराबर यहाँ पर आएगा, ठीक है, आमने सामने का पार्ट आएगा। तो यहाँ पर इसके सामने वाला पार्ट आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हम लोग इस प्रकार से पूरा करेंगे, इस प्रकार से इतना, इस प्रकार से इसे भी यहाँ पूरा कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसे पूरा करेंगे इस प्रकार से, और इसे यहाँ से इस प्रकार से पूरा करेंगे। 3 लाइनें तो आपकी हो जाएंगी, और चौथी लाइन जो आपकी है वो आपकी इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से आ रही है गुलाई करके। तो इस प्रकार से आपको जिस ऑप्शन में दिखेगा वही ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर आप होगा। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। 2 लाइनें आपकी इस प्रकार से गई हैं, 1 लाइन आपकी इस प्रकार से गई है। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर इसके लिए डी वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको। डी वाले में इस प्रकार से बना हुआ है, और इसके साथ साथ आपकी 2 लाइनें इस प्रकार से गई, 1 लाइन इस प्रकार से गई। तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर दोस्तों, इसके लिए डी वाला राइट यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति आपकी इस प्रकार से, ये वाली प्रश्न आकृति आपकी इस प्रकार से है, और आपको देखना है उत्तर आकृति। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आप देखिएगा आपके वो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, और देखेंगे अगर हम लोग सही से अगर देखें आपको एक चीज़ देखना है। देखिए ये वाली जो है, ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट तो अलग हटके, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ या तो यहाँ पर होना चाहिए था, वैसा तो यहाँ पर है नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाले को देखें तो ए वाले में इस प्रकार से है, लेकिन ए वाले में ये वाला पॉइंट, ये वाला मतलब लास्ट वाले जो पॉइंट हैं, लास्ट वाले पॉइंट का मतलब ये मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से,
तो इस प्रकार से मतलब ये वाला पॉइंट बिल्कुल लाइन से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो लाइन से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ए वाला तो आपका नहीं हो सकता है, तो बी वाला भी नहीं होगा और सी वाला नहीं होगा, इसके लिए होगा डी वाला करेक्ट, ठीक है। डी वाला करेक्ट कैसे होगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से बिल्कुल लास्ट में चला गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसके लिए डी वाला ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद निम्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर उसमें छेद करने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए आपका एक यहाँ पर गोला किया गया है और इसे इस प्रकार से जब पलटेंगे तो इसका गोला जो है आपका, देखिए इसे पलटना आपको है, ठीक है। बात को पहले समझिएगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, इस गोले को पहले तो क्या करना है, पलट देना है। तो पलटने के बाद आपको सोचना है यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर ये आपका जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर देखें सही से तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक गोला आपका इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपके दो गोले हो गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपके दो गोले यहाँ पर होंगे, इसमें दो गोले यहाँ पर होंगे और दो गोले आपके यहाँ पर होंगे। तो ऑप्शन की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया आपके लिए 14, और 14 नंबर में आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। गणित का क्वेश्चन है, बहुत सी ध्यानपूर्वक लगाना है, तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दे पाएंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि सरल तो सब लगा लेते हैं, तो कुछ हार्ड देना पड़ता है वहाँ पर। तो हार्ड क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 37,791.36 हो जाती है, वह धनराशि कितनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा सूत्र क्या होता है। ए होता है ए बराबर पे इंटू 1 + r/100, पावर होती है इसकी है n, ठीक है। ये आपका होता है एक फार्मूला, जहाँ पर ए होता है मिश्रधन, पी होता है मूलधन और आर होता है आपका दर और एन होता है आपका समय। तो यहाँ पर देखें अगर लिखा है कि 37,791 पे हो जाती है, तो इसका मतलब हुआ ये आपको दे रखा है ए, तो ए लिखा है ए वाला इतना आपका है, तो लिखेंगे 37, ठीक है, 791.36 बराबर पी निकालना है, धनराशि निकाल लिए, 1 + आर कितना 8/100 और पावर कितनी है यहाँ पर। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग पावर चेक करें तो इसकी पावर है 3। आप लोग अपनी कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, और यहाँ पर आपका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आप कैलकुलेशन जो है आपको स्वयं करना होगा यहाँ पर। तो अपनी कॉपी कलम निकालिएगा, कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा मैं कर रहा हूँ, हल थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर काट दें 4 दूनी 8 काट दें और 4 जाएगा 25 बार, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इतना हो जाएगा 27, 37, 791.36 बराबर पी। अब देखिए गुणा कर देंगे यहाँ पर, देखिए 25 सेकंड 25, 25 और 2 कितना हुआ 27, तो हो जाएगा 27/25। और कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 बार, ठीक है। फिर से होगा 27/25, फिर से होगा 27/25। तो आपका इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब दोस्तों आपको आगे भी अपने आप ही सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको कॉपी कलम की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं इतना बड़ा सवाल यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा जल्दी, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी कलम निकालिएगा, और मैंने इतना आपको बता दिया, आपको पी का मान निकालना है। तो आपके 25 जो हैं ये ऊपर जाएंगे और 27 वाले जितने पार्ट हैं सब नीचे आएंगे, और काटने के बाद दोस्तों आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों आपका आएगा 30,000। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी 30, ठीक है। दोस्तों अपनी कॉपी कलम पर कैलकुलेशन करिएगा और देखिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो रहा है, कि आपका उत्तर 30,000 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर अपने आप सवाल को लगाइएगा। और देखिए इसके बाद अगला सवाल 15 नंबर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस लिखा है 0.73 का स्क्वायर, यहाँ पर इतना लिखा हुआ है। और दोस्तों इसके बाद भी आपको कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर आप बात समझिएगा। यहाँ पर ऊपर अगर देखें लिखा है 0.05, नीचे देखें लिखा है 0.005। तो आप इस वाले को, पहले वाले को आप लोग इसकी तरह बना लो, ठीक है। मतलब इसमें एक जीरो और यहाँ पर बढ़ जाए, तो कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर सही से देखें आप, तो लिखा है 0.05 का स्क्वायर। अगर हम दोस्तों इसमें 100 से गुणा कर दें, 100 से भाग कर दें, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.05 गुणा 0.05 गुणा 100, ऊपर लिखा हुआ है, अपान में कर दें 10, अपान में कर दें 10, कोई समस्या नहीं होगी। और जब कोई समस्या नहीं होगी तो आपका ये वाला हो जाएगा 0.005, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, गुणा हो जाएगा 100। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये वाला लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह पर ये वाला इतना लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ गए आप लोग। अगर आपको ये वाला दिया है तो आप इसकी जगह पर आप इस प्रकार से एक जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर, और आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे। बात को समझ गए होंगे, वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 100 गुणा, ये हो जाएगा 0.005, एक जीरो बीच में बढ़ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे, हो जाएगा 0.0, पहले आप कितना लिख, देखिए फिर से देखिए एक बार, 0.005 यहाँ पर स्क्वायर गुणा 100 बोल देंगे यहाँ पर,
इसी प्रकार दोस्तों यहाँ प्लस का कर देंगे, यहाँ करेंगे 0.041 का स्क्वायर गुणा 100 कर देंगे। और इसी प्रकार प्लस का कर देंगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर एक जीरो है इसके बीच में, तो 2 जीरो कर देंगे, हो जाएगा 0.0073 का स्क्वायर गुणा 100। इस प्रकार से अपान में दोस्तों कितना है, अपान में आपका है 0.005 का स्क्वायर है, और प्लस का है 0.041 का स्क्वायर है, और प्लस का है 0.0073 का स्क्वायर। अगर दोस्तों इस वाले में से ऊपर से सभी में से तीनों पद में से अगर हम लोग 100 कॉमन ले लें, ठीक है, 100 कॉमन ले लें, तो आपका बचेगा, आपका जो ऊपर है वही नीचे बचेगा, ठीक है। आपका ऊपर वाला नीचे वाला बिल्कुल सेम बचेगा। ऊपर बचेगा ये वाला 0.005 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर। अपान में वही बचेगा, तो आपका वाला कट जाएगा, आपका वहाँ पर निकल जाएगा 1/1। तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन इसके लिए डी वाला करेक्ट हुआ। 100 उत्तर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब उत्तर आएगा यहाँ पर 100। और दोस्तों अगर आपको इस टाइप का सवाल पेपर में दिख जाए दोस्तों, तो आपको लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप यहाँ पर सही से समझ लीजिएगा और इसी प्रकार से आपका आंसर निकल कर तुरंत ही आ जाएगा। यहाँ पर 100 आपका उत्तर आ रहा है, तो इसे आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। सही से देख लीजिए सवाल को, क्योंकि इस टाइप के सवाल जो है अगर कभी भी आ जाए तो उसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ याद करके ही काम चला सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 100 करेक्ट हुआ यहाँ पर, तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए डी वाला करेक्ट हुआ। इसके साथ देखें अगर हम लोग यहाँ पर नंबर 16 को, 3 संख्याओं के मासा लासा क्रमशः 6, 420 हैं। यदि उन संख्याओं में 2 संख्याएं 12 और 30 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपको देखना है संख्याएं 2 आपको दे रखी है, 12 दे रखी है, 1 दे रखी है 30। तीसरी संख्या आपको यहाँ पर मान लेनी है। कितनी मानेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है कि मासा कितना संख्याओं का 6, मासा 6 है। मासा क्या होता है, जो सभी संख्याओं में होता है कॉमन, तो इसका मतलब तीसरी संख्या में भी 6 आएगा, ठीक है। तीसरी संख्या का गुणनखंड भी 6 होगा, तो 6x मान लेंगे हम। तीसरी बात समझ गए आप लोग, हमने पहली 12 कर ली, दूसरी 30 है दे रखी थी, और तीसरी वाली हमने क्या किया यहाँ पर 6x मान लिए। और यहाँ पर कह रहा है अब दोस्तों अगर 3 संख्या आपकी मान लीजिए हो गए, ठीक है, ये 3 संख्या आपकी हो गई हैं, अगर इनका लासा निकालें तो लासा कितना आएगा। पहले तो हम 12 और 30 और 6 का निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60। बात समझिए यहाँ पर, क्योंकि 12, 30, 6 का हो जाएगा 60 और x लगा हुआ तो हो जाएगा x, तो इसका लासा आ जाएगा 60x, ठीक है। लासा हो गया 60x और मासा तो यहाँ पर 6 देखा था। अब आपको यहाँ पर देखना है कि लासा यहाँ पर लिखा है 420, यहाँ पर आपका आ गया है 60x, तो 60x बराबर हो जाएगा 420 के, क्योंकि लासा बराबर होगा इसका, तो 6 चौक जाएगा 24, 6 सत्ते 42, तो x का मान कितना आ गया आपका यहाँ पर, x का मान आ गया आपका है 7, ठीक है। x का मान आपका यहाँ पर कितना आ गया है 7, यहाँ पर x का मान आ गया है। पूछा गया है तीसरी संख्या 6x, 6 गुणा 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 42 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 42, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 42 मतलब 42। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा इसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 20% की वृद्धि की जाए, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट लिखा है, तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो आपको यहाँ पर आयतन में वृद्धि पूछी गई है। यहाँ पर भी सवाल जो है ये थोड़ा बड़ा रखा है, इतने में नहीं लग पाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लगाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर इतने में आपका लग जाएगा। यदि किसी बेलन के आधार अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब देखिए व्यास होता है ये, और अर्धव्यास का मतलब आधा व्यास, आधा व्यास का मतलब त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि वृद्धि की जाएगी, तो वृद्धि करने के बाद आयतन कितना होगा, मैं वो आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, आयतन यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा वृद्धि के बाद। तो देखिए हो जाएगा पाई का पाई रहेगा गुणा, अब देखिए आर स्क्वायर, आर में 20% की वृद्धि करेंगे, मतलब त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर देंगे। कोई भी होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसका मान होता है जो वो होता है हमेशा 100% होता है, और जब 20% बढ़ाएंगे तो आर आपका हो जाएगा 120/100 आर, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से गुणा करेंगे, यहाँ पर h देखेंगे तो h आपका हो जाएगा 120/100 h, इस प्रकार से आपका सवाल जो है इतना हो जाएगा। आगे देखेंगे हो जाएगा, देखिए पाई, अगर आप 120 100 काटेंगे तो जाएगा 6/5, इस प्रकार से जाएगा, ये आगे भी हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर पाई इंटू यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक हो जाएगा 36/25 आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आपका 6/5 h, तो ये आपका हो जाएगा 216/125 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप यहाँ पर देखिए पहले आपका आयतन था कितना, पाई आर स्क्वायर एच, अब कितना हो गया है 216/125 पाई आर स्क्वायर एच। तो बस आपसे यही पूछा गया है कि ये वाला आयतन जो है पिछले वाले आयतन से कितने % ज़्यादा है, ठीक है, कितने % ये वाला आयतन ज़्यादा है। तो दोस्तों इसके बाद में आपको एक काम करना पड़ेगा, ये वाला आयतन आपका ये था और जो आपने भी निकाला है इसका निकालना आपको है अंतर, इसका अंतर निकाल देंगे, तो इसका अंतर आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसका देखिए मैं आपके हटा रहा हूँ यहाँ पर सवाल, ठीक है, अब इसका अंतर बताऊँ कितना होगा,
तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 216/125 पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस का सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये इसका हो गया अंतर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, अंतर। अंतर पूछा गया है कितने परसेंट वृद्धि, जब परसेंटेज वृद्धि पूछी गई है तो इसके अपान में कर देंगे टोटल, इसका आयतन कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। गुणा कर दीजिए यहाँ पर 100 से, आपका सवाल हल हो जाएगा, उत्तर आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच काउंट मिल जाएगा आप ऊपर, और यहाँ पर बचेगा 216/125 माइनस का 1, तो यहाँ पर हल कर देंगे तो घट जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पर 91/125 अपान में पाई आर स्क्वायर एच, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। देखिए आपका ये वाला आपका कट जाएगा, अब 25 से काटेंगे, देखिए 25 चक्कू 100, 25 पंच हो जाएगा 125, तो आपका आएगा 91 गुणा 4/5, तो मतलब 4 1 4, 4 9 36/5, इतना निकल जाएगा। अब इसे और भी सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5 7 35 बचा 1, 5 2 10 बचे 2, बचे 4, हो गया 40, और 5 8 40, तो 72.8 आ रहा है। ऑप्शन डी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 72.8। देखिए दोस्तों सवाल इसमें यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग हो रहा था, लॉन्ग सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और जितने भी आपके लॉन्ग सवाल होंगे वो आपको इस वीडियो में आज मिलेंगे। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को, इस मॉक टेस्ट को अंत तक जरूर सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आ रहा है 72.8। सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई समस्या नहीं, मैंने आपको पूरा सवाल समझाया है। अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा फिर से देखें एक बार, और इन सवालों को समझने की कोशिश भी करें। अब देखें इसके बाद 17 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी बराबर 6:7, तो अनुपात ए अनुपात सी कितना होगा। इसके दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से आप लोग सवालों को लगाइए, कभी गलत नहीं होंगे आपके। देखिए ए अनुपात बी आपको दे रखा है कितना है, 7:9, बी अनुपात सी दे रखा कितना है, 6:7। आपसे पूछा गया ए अनुपात सी, इससे मतलब नहीं, आप सबसे पहले आप निकाल लें यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात से, तीनों एक साथ निकल आएंगे। कैसे निकलेंगे, आपको इसकी गुणा इसमें कर देनी है, इसकी गुणा इसमें कर देनी है, और आपको 7 6 होता है 42 लिखा है, आगे 42 लिखना है, और 9 से होता है 63, तो सबसे पीछे लिखना है 63, ठीक है। 9 7 63 और 7 6 42, तो देखिए आगे वाला जो गुणा कर देंगे तो आगे आ जाएगा, तो ये वाला ए का मान आ गया, ठीक है, ए का अनुपात, और जो लास्ट वाला आएगा वो आपका सी का अनुपात आ चुका है। पूछा क्या गया था, ए अनुपात से, तो ए अनुपात सी आपका निकल चुका है। 42 अनुपात कितना आ रहा है, 63, काट लेंगे 21 दूनी 42, 21 3 63, तो आपका आएगा 2:3। ऑप्शन इसके लिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 2:3। अब मान लीजिए आपसे सवाल में ये ना कहा होता, सवाल कह रहा होता कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो बी वाले के लिए आपको इसकी गुणा करनी पड़ेगी, 9 छाक होता है 54, तो बीच में आपका आएगा 54, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 19 नंबर, 8 व्यक्तियों के एक ग्रुप की औसत आयु 40 वर्ष है, जबकि 60 वर्ष की आयु वाला एक व्यक्ति ग्रुप छोड़कर चला आता है तथा 23 वर्ष की आयु वाले 2 व्यक्ति ग्रुप में सम्मिलित हो जाते हैं। नए ग्रुप की औसत आयु क्या है। सवाल को समझिएगा अच्छी तरीके से, औसत वाला सवाल है। 8 व्यक्तियों के एक ग्रुप की औसत आयु 40 वर्ष। देखिए 8 व्यक्तियों के ग्रुप की औसत आयु कितनी, 40 वर्ष है, तो इसका योग निकालें तो 8 चक्कू हो जाएगा 320, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 320 हो जाएगा यहाँ पर। इतनी बात समझ गए आप लोग, इनकी आयु का योग। जबकि 60 वर्ष की आयु वाला एक व्यक्ति ग्रुप छोड़कर चलाता है, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 60 वर्ष, वो चलाता है, तो मतलब माइनस का 60 कर देंगे, और कितना बचेगा, ये आपका बचा 0, 12 से 6 क्या बचा 6, और यहाँ बचा 260। 7 व्यक्तियों की आयु बची, कितनी बची, 260। बात समझिए यहाँ पर, एक व्यक्ति चला गया जिसकी आयु 60 वर्ष थे, तो 7 व्यक्ति बचे हैं, और इसकी आयु कितनी टोटल हो गई, यहाँ पर औसत आयु थी, तो योग कितना हो गया, 260 यहाँ पर हो गया है। तथा 23 वर्ष की आयु वाले 2 व्यक्ति ग्रुप में सम्मिलित होते हैं। अब 23 वर्ष की आयु वाले 2 व्यक्ति यहाँ पर आ जाते हैं, तो व्यक्ति हो जाते हैं 9, बात समझिए, प्लस के यहाँ पर 2 व्यक्ति हो रहे हैं, और उनकी आयु कितनी, 23 दूनी हो जाए 46, तो यहाँ पर 46 जुड़ जाएगा, तो मतलब 9 व्यक्ति हो रहे हैं, और आयु टोटल हो रही है 6 और 10 3, मतलब इतना, ठीक है, इतना हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए 9 व्यक्ति हो गए, इनकी आयु का योग है 306। पूछा गया नए ग्रुप की आयु क्या होगी, औसत आयु पूछी गई है, तो आपको 306/9 कर देना है, हल करना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। काटेंगे, देखिए कितना हुआ, 9 1 देखिए 9 3 27, बचा कितना 3, हो गया 36, 9 चौक 36, तो आपका आ गया 34। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। नए ग्रुप की औसत आयु कितनी आएगी, 34 वर्ष। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यापारी अपने माल पर 25% का बट्टा देने पर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह अपने माल को केवल 10% का बट्टा देकर बेचे तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। सवाल को समझिएगा, सवाल थोड़ा जो है आपको कठिन लग रहा होगा, ठीक है, देखने में सवाल कठिन लगता है, लेकिन दोस्तों जब सवाल लगाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। यहाँ पर अपने माल पर 25% बट्टा देता है, 25% का लाभ अर्जित करता है, तो उसका पहले तो मार्क प्राइस मान लेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये, ठीक है। इन सवालों को हम लोग मान के लगाएंगे तो बेहतर लगेगा, जल्दी लगेगा। तो एमपी उसका मान लिया हमने 100 रुपये, ठीक है। इसका सीपी निकालेंगे,
सीपी कितना है, सीपी है कह रहा है पहले अंकित मूल्य पर एक व्यापारी अपने माल पर 25% का बट्टा देता है, तो 25 का बट्टा का मतलब छूट, तो 25 छूट देंगे तो हो जाएगा 75/100, ठीक है 25 छूट कर दी, और गुणे, और कह रहा है 25% का लाभ कमाता है, 25% का लाभ अर्जित करता है, इसका मतलब हो जाएगा 100/125, तो इसका सीपी निकल आएगा। तरीका समझिए यहाँ पर, तरीका क्या है कि अगर पहले छूट देंगे तो ऊपर लिखेंगे 75/100 कर देंगे, और जब लाभ हो रहा है तो उसे कर देंगे नीचे, ठीक है 125 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 100 से आपका 100 कैंसिल होगा। अब आगे भी सॉल्व करेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, और 5 से काटेंगे तो जाएगा 5 दूनी 10, तो आपका सीपी निकल के आ गया है, कितना आ गया है 20, 20 नहीं आया है, 3 दूनी 6 मतलब 60। सीपी आपका निकल के आ गया है 60 रुपये, एमपी आपका है 100 रुपये। अब कह रहा है यदि वह अपने माल केवल 10% बट्टा देकर बेचे, यहाँ पर बात की गई है बेचना, ठीक है। अब बेचने की बात यहाँ पर की गई है तो इसका एसपी, ठीक है एसपी की बात की गई यहाँ पर, कितना की गई, यदि वह अपने माल केवल 10% बट्टा देकर बेचे, उसका माल और कितना मतलब उसका मूल्य कितना था, उसका मूल्य था 100 रुपये, और 10% का बट्टा देकर बेच दिया तो उसका मतलब एसपी हो जाएगा 90 रुपये। बात को समझिए, अच्छी तरीके से समझिए यहाँ पर, मतलब 10% का बट्टा दे रहा है, बट्टे का मतलब होता है छूट, तो मार्क प्राइस पर हमेशा छूट किस पर होती है, मार्क प्राइस पर, तो 10 की छूट देगा तो हो जाएगा 90 रुपये, ठीक है 90 रुपये बेच रहा है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है लाभ परसेंट, तो देखिए सीपी इसका है 60 रुपये, एसपी इसका है 90 रुपये, यहाँ पर लाभ देखें कितना हो रहा है, तो 60 और 90 में अंतर कितना होगा 30 का, अपान सीपी कितना है 60, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है 30 एकन 30, 30 दूनी 60, और 2 से काटेंगे 50 वाला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए डी वाला करेक्ट होगा यहाँ पर 50%, ठीक है ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, किरायों में 12.5% की वृद्धि की गई, उन स्थानों के बीच का वर्तमान किराया कितना है जो पहले 4 रुपये था। पहले किसी स्थान का किराया था 4 रुपये, फिर उसमें 12.1/2% की वृद्धि कर दी गई, तो अब किराया वहाँ का कितना हो गया। तो देखिए 12.1/2% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है 12 दूनी 24 से कितना होगा 25/2, ठीक है 25/2% की वृद्धि कर दी गई। तो यहाँ पर आपको देखना है जब भी 25 सही एक मतलब 25/2 की वृद्धि करेंगे तो वो किस पर करेंगे, हमेशा 100 पर करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा गुणा 100 प्लस 25/2, और पूरे के बटे में हम लोग कर देंगे यहाँ पर 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा, देखेंगे 4 गुणा 100 दूनी 200, तो जाएगा 225/2, और गुणा अपान में 100 भी कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और देखिए 25 चक्कू 100, ये काटेंगे 25 से 25 नेमा हो जाएगा यहाँ पर, 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे हो जाएगा 4.5, 4.5, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4.50 रुपये, ठीक है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए ए वाला करेक्ट का 4.5 रुपये, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 नंबर को पढ़िएगा आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ये आपके लिए जी के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश किस कारण से नीला होता है, यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लिखा है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन किसके कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, प्रकीर्णन वाला। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए सी वाला करेक्ट होगा, सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 नंबर को पढ़ेंगे हम लोग, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है वो किस पर निर्भर करती है, आपसे यहाँ पूछा गया है। तो प्रति व्यक्ति आय करती है कुल जनसंख्या पर, ठीक है कुल जनसंख्या राष्ट्रीय आय, ऑप्शन डी वाला करेक्ट यहाँ पर जाएगा कि राष्ट्रीय आय अथवा कुल जनसंख्या पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब दोस्तों समझिएगा आप, यहाँ पर है राष्ट्रीय आय अपान कुल जनसंख्या, ठीक है प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से, यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूला क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या जो है इसके अपान कर दें, यहाँ पर ये अपान लगा हुआ है, इसके बराबर होती है प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए 24 नंबर, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था, कौन सा नाम है, नाम है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है ये कहा गया था ह्वेन सांग को। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा ह्वेन सांग, ठीक है साफ बात समझिए कौन सा नाम है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। आगे देखेंगे 25 नंबर, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो कौन तैयार करता है, ये करता है भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है भारतीय सर्वेक्षण का जो विभाग होता है वो करता है भौगोलिक मानचित्र का तैयार करता है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 26 को देखेंगे, भारत के सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है,
संघ राज्य क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब आगे देखेंगे 27 नंबर, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है उसे भी परावर्तित कर देते हैं। ये सफ़ेद कपड़े का गुण होता है। ठीक है, सफ़ेद वस्त्र का गुण होता है। काला वस्त्र होता है प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित करता है। आगे देखेंगे इसके लिए 27 के बाद 28 नंबर, डॉस DOS का पूर्ण रूप क्या है? DOS का पूर्ण रूप आपसे यहाँ पर पूछा गया है, होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी वाला इसके लिए करेक्ट होगा। 29 को देखेंगे, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली पूछा गया यहाँ पर है, तो कहते हैं बेंगलुरु को। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, बेंगलुरु। और इसके बाद देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सेला दर्रा की बात की गई यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इस प्रकार से हमने आपके रागा के मार्क टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, वो हमने आपके सॉल्व कराए हैं, अच्छी तरीके से सॉल्व कराए हैं। अगर दोस्तों आपको एक बार में समझ नहीं आया हो तो आप लोग दोबारा वीडियो देखें और अच्छी तरीके से इन मार्क टेस्ट को इसको दोबारा फिर से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको जिस सवाल में कोई दिक्कत हो उसे दोबारा देखें। जब भी ना समझ में आए तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स से सवाल लिखिएगा, उसका जवाब भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।